हेलो स्टूडेंट्स, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन एक्सरसाइज 13.1। इस पे देखिए हम देखते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले क्या होते हैं, घन और घनाभ क्या होते हैं। देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होता है और घनाभ का अलग। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस हाइट, लेंथ प्लस लेंथ और ब्रीथ, ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर 2। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1। इसका पहला क्वेश्चन है, एक चौक के डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 16, 8 और 6 है। 16, 8 और 6। देखिए पहला सवाल है, देखो घनाभ की लंबाई बराबर दिया है 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर और ऊंचाई को एस से डिनोट करते हैं, लंबाई को एल से, और तो देखिए कितना है 8 सेंटीमीटर और 6। ये है आपका 8 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर। तो ये घनाभ की लंबाई दी है 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 6 सेंटीमीटर। अब हमको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इनकी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं 2। देखिए एल कितना है हमारा 16, बी 8, एच कितना है 6, एच कितना है 6, एल कितना है 16। इनका सभी का मल्टीपल कर लेते हैं हम, तो देखिए क्या होगा 2, इसका गुणा करिए 8 का, 16 अट्ठे 128, 48 48, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96। इन सभी को ऐड कर लेते हैं। देखिए 8 8 16, 16 और 6 कितना हुआ 22। देखिए 4 2 6, 6 और 9 कितना हुआ 6 और 9, देखिए 9 से गिन लीजिए 6 10 15, 15 और 1 16, एक हासिल का 1 और 1 2, इसका मल्टीपल कर लीजिए इस पे, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, और इसका मात्रक क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा, यानी घनाभ का आयतन बराबर कितना आ जाएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 524 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसी प्रकार देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि लंबाई दी उसकी कितनी 5 मीटर और चौड़ाई दी है 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 15 सेंटीमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सेम इसी तरह फॉर्मूले में हम सबकी वैल्यू पुटअप कर देंगे और उसका निकाल सकते हैं। अब देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। आपको मालूम है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए घन की भुजा दी है हमको कितने 11 सेंटीमीटर।
घन की भुजा कितनी दी है? 11 सेंटीमीटर दी है। अब हमको इसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो कितना हो गया? 6 और भुजा कितनी है अपने? 11 का स्क्वायर यानी 6। देखिए 11 को 2 बार करेंगे, 11 इंटू 11 तो कितना हो जाएगा? 1 2 1 6 का इस पे मल्टीपल कर दीजिए। 6 2 द 12 6 1 द 6 6 1 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं हम 6 इंटू 1 1 का स्क्वायर यानी 1 1 स्क्वायर क्या होगा? 1 2 1 या 7 2 6। ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा घन के आकार के एक लकड़ी के संदूक को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। देखिए इसकी भुजा कितनी दी है घन की? इसी पे लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर बदल देते हैं अब इसका। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 4। अब भुजा कितनी दी है हमको? 15 सेंटीमीटर। तो यहां पे कितना हो जाएगा हमारा? 15। अब देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 गुणे 15 होगा। 15 गुणे 15। अब देखिए 15 गुणे 15 करिए तो कितना होगा? 225। अब इसमें 6 का मल्टीपल कर दीजिए। 6 का मल्टीपल करेंगे, देखो 6 पंचे 30, 6 दूने 12, 12 और 3 15, 6 दूने 12, 12 और 1 13। तो दिया जाएगा 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी घन की भुजा हमको दी है 15 सेंटीमीटर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा दी है हमको 15 तो 15 रख देंगे। तो 15 गुणे 15 करेंगे तो 225 हो गया। 6 का गुणा करेंगे तो ये आ गया हमारा 1350। तो इस तरह हमारा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। इसी तरह देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको भी हम कर सकते हैं। जैसे 5 नंबर है, एक तेल के कनस्तर की माप 26 सेंटीमीटर गुणे 26 सेंटीमीटर गुणे 45 सेंटीमीटर है। ऐसे 20 कनस्तर बनाने के लिए आवश्यक 3 की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को लिख लेंगे। तीनों को लिखने के बाद उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्योंकि ये क्या होगा? हमारा घनाभ बनेगा। जब घनाभ बनेगा तो घनाभ का ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, 2 गुणे L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। और जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा बाद में उसमें कितने का मल्टीपल कर देंगे? 20 का गुणा कर देंगे। और फिर कह रहा है एक कनस्तर बनाने के लिए 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से टीन की चादर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा उसमें हम बाद में 20 का गुणा और कर देंगे तो उसके मूल आ जाएगा। कनस्तर का मूल्य कितना होगा? इस सवाल को आप लोग नोट कर लीजिएगा।